क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, पढ़ो क्या दिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ थ्री आइडेंटिकल कॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ बिगर कॉन। टोटल वॉल्यूम ऑफ थ्री आइडेंटिकल कॉन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन। बेटा कॉन्स की हाइट और रेडियस ध्यान से पढ़ो क्या दी हुई है। whose height is 9 centimeter and radius 20 centimeter. Height 9 centimeter, radius 20 centimeter. हाँ जी, ये बड़े वाले कौन की छोटे वाले कौन की? पढ़ लो। बड़े वाले की बेटा पक्का। आगे पढ़ो क्वेश्चन। It is melted, sorry. Find the radius of base of each smaller cone if the height of each is 108. छोटे कौन की हाइट कितनी है? 108. क्या ये पॉसिबल है? यस। रेडियस कम कर दो। रेडियस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हाइट बहुत ज्यादा आ गई तो हाइट ज्यादा में से कौन बड़ा नहीं है, ये कौन छोटा ही है। रेडियस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा इसका। तो वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन इज इक्वल टू क्या है बेटा? इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ये बड़े कौन का आ गया वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगा? इस कौन की क्या करोगे? वॉल्यूम इक्वल। हाँ जी, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन। बेटा इस कॉन से आपने कितने कॉन बनाए? 3 इक्वल कॉन्स। 3 कॉन है छोटे वाले, तो वॉल्यूम 3 के इक्वल होगा। 3 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बेटा बात? ये बात समझ आई? फर्स्ट लाइन रीड करोगे तो समझ आएगा। कुछ पढ़ो दोबारा से। मैंने रीड की थी तब तो आप बुक ही खोल लो थे अभी आधे बच्चे। पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ बिगर कॉन। 3 आइडेंटिकल कॉन्स का वॉल्यूम किसके इक्वल? बड़े कॉन के। ये बड़े कॉन का वॉल्यूम, ये 3 कॉन्स का वॉल्यूम, तीनों इक्वल, दोनों आपस में इक्वल। यहां से बेटा आपके पास रेडियस आ गया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया इसलिए है, कई बार बच्चे 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई हाइट इसकी ज्यादा है तो ये छोटा कौन हो गया। इस चीज का ध्यान रखना। हाइट चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, ये स्मॉलर कौन है तो स्मॉलर ही रहेगा आपको दिया हुआ क्वेश्चन। ये अपनी तरफ से मत मारना भी हाइट ज्यादा तो ये बड़ा कौन हो जाए। एग्जाम में गलती होती है अगर नहीं पता हो। अब कतले क्वेश्चन तो नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8? सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पता नहीं नोट करने में लग जाते हो। समझ लो आगे क्वेश्चन, समझ लो आगे। हाइट इज 8 सेंटीमीटर, is melted and made into small spheres of radius 0.5 centimeter. Find the number of spheres. सेम का क्वेश्चन किया था, याद बताओ क्या किया बेटा आपने? कौन से आपने, ये कौन है आपके पास, यहां से आपने स्फेरिकल बॉल्स बनाई है। कितनी बॉल्स बनेंगी आपको ये निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था बेटा? नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ each cone sphere, each sphere. सिंपल है बेटा। 1/3 पाई r कितना? 5 r स्क्वायर इनटू h, इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। व्हाट इज इट? 4/3 पाई। बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर देखो क्या दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। इट विल बी 1/2 क्यूब। कर लोगे बेटा सॉल्व? इज इट क्लियर? पक्का? बिल्कुल इजी आपके सामने देखो। अब क्वेश्चन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th ध्यान से, लेंथ ही नहीं करना, बहुत इजी वे से करेंगे। सुन लो, पढ़ लो एक बार 10th क्वेश्चन। पढ़ना बेटा 10th क्वेश्चन। ये नोट करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने रेज कर दिया। इजी है बिल्कुल। 10th क्वेश्चन नोट कर लेना, पहले समझ लो पहले क्या है। पढ़ो बेटा क्या क्वेश्चन।
solid cone with radius 6 centimeter and height 10 centimeter. कौन है बेटा आपके पास, रेडियस गिवन है इसका आपको 6 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, आगे पढ़ो. क्या है, is made up of some heavy metal. ये heavy metal है, कोई मेटल A है, ये कौन बना हुआ आपका. ठीक है बेटा, अब इसका वेट कम करना आपको, इस कौन का आपको क्या करना, वेट कम करना. पढ़ो. In order to reduce its weight, a conical hole is made in the cone as shown in the figure. Is completely filled with lighter metal B. कुछ समझ आया इसका मीनिंग? सिंपल सी बात है. इस कौन का वेट कम करने के लिए आपने क्या किया बेटा, इसके अंदर ड्रिल किया, होल कर दिया. होल करके जो जगह बचेगी वहां पे लाइटर मेटल आपने बी रख दिया. यहाँ पे सुनना, ये होल किया आपने यहाँ पे और इसकी जगह आपने मेटल बी डाल दिया जिसका वेट काफी कम है. क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जो आपने ड्रिल किया उसका रेडियस और हाइट गिवन होगी. पढ़ो क्या दिया, ड्रिल जो किया उसका रेडियस और हाइट. पढ़ो ना बेटा क्या दिया, रेडियस 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ दिस, कितनी डेप्थ तक आपने ड्रिल किया. द कॉनिकल होल हैज डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, डेप्थ 4 सेंटीमीटर. डेप्थ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल A टू द मेटल B. 9:1 ही आएगा आंसर. आपने थोड़ी सी गलती की है, सुन लो. पूरा पूरा सॉल्व किया, पूरा पूरा तीनों दोनों अलग अलग वॉल्यूम निकालने हैं, निकालने की जरूरत नहीं है. सुनो, सुनना बेटा, वॉल्यूम ऑफ मेटल A अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल B. वॉल्यूम ऑफ मेटल A कैसे आएगा आप ये बता सकते हो? 1/3 ये वाला सिर्फ बेटा, ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल A जो मैंने अभी शेड किया है. मेटल A को सिर्फ यही रह गया. तो वॉल्यूम ऑफ मेटल A आएगा कैसे, पूरे कोण में से ये B वाला कोण माइनस कर दोगे. ये बात समझ आएगी नहीं? पक्का? तो वॉल्यूम ऑफ मेटल A, वॉल्यूम ऑफ कोण माइनस वॉल्यूम ऑफ B. C मैंने पूरे बड़े कोण का ले लिया वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कोण माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B. एनीवन डाउट? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वो सेम शेप के लिए होगा. हाइट यहाँ पे दोनों की अलग अलग है ना, हाइट भी ना बेटा यहाँ पे, तो हाइट का क्या करेंगे फिर. ठीक है, वो आपका सिर्फ सिलेंडर और स्फीयर के केस में होगा, कोन के केस में नहीं होगा. कोन के केस में ऐसे नहीं होगा बेटा, अगर आपको माइनस करना ही होगा निकालना. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर सही है, बट वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए ठीक है. हाइट नहीं पता ना, हाइट के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग हाइट है, इसलिए कैसे करेंगे हम हाइट. सुनना बेटा आगे प्लीज, दोनों को अलग अलग डिवाइड करना क्या आएगा बताओगे. वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल B माइनस 1, यही आएगा. आपको 10/1 आया था ना, 10/1 माइनस 1 9/1. टोटल का वॉल्यूम 1/3 पाई आर बताओगे बेटा, आर 6 into 6 into h, height 10 divided by volume of metal B, it will be 1/3 pi. बेटा what is the radius here? B metal का radius 3 into height, depth of this metal B 4 -1 ब्रैकेट में. ध्यान से बेटा कटिंग करना, ध्यान से, बहुत इजी है. पाई कट गया, 1/3 कट गया, पाई कट गया, 3 कट करो बेटा दोनों, 2 और 2 ये कट करो, 2 को 4, सिर्फ क्या बचा इधर 10. 10/1 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9:1 आपका आंसर. अलग अलग कॉन्स की वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कटिंग कर दो ऐसे आंसर. क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का?
ये नोट करो बेटा। सर कटिंग इजी माइनस हो गया वॉल्यूम में कौन करे बेटा आगे सुनना 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बहुत इजी है बेटा भाई। सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 2464 4 पाई आर स्क्वायर 2464। बेटा ये गिवन आपको क्लियर। आगे बढ़ो क्या दिया, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कॉन्स ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट। बेटा सेम है, आपने स्फीयर से क्या बनाया है, कॉन्स। स्फीयर से आपने कॉन्स बनाए मेल्ट करके, तो नंबर ऑफ कॉन्स कैसे आएंगे भी, पहले रेडियस ऑफ स्फीयर पूछा, यहां से आ जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 रेडियस आ जाएगा यहां से पक्का। अब नंबर ऑफ कॉन्स का फॉर्मूला युवराज बताओगे बेटा। नंबर ऑफ कॉन्स, आपने स्फीयर से कॉन्स बनाया बेटा, तो कॉन्स कितने बनेंगे, हाँ करना तो डिवाइड ही है, किसको किसके साथ क्या करेंगे डिवाइड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई। रेडियस ऑफ स्फीयर देखो कि रेडियस ऑफ कॉन कितना दिया है 3.5। हाइट कितनी दी है बेटा पढ़ो 7। क्लियर, इज इट क्लियर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, हो जाएगा ये। अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, सेम ये क्वेश्चन। ध्यान से बताना इधर प्लीज, देख लो बेटा। ये कौन है, कौन के अंदर आपने ड्रिल किया बेटा, ये हाइट मान लो इसकी कुछ भी ले लो आप 10, ये हाइट 4, रेडियस 6, ये रेडियस 3। वॉल्यूम ऑफ मेटल या ये वॉल्यूम कौन का, ये तो सबको आता है, कैसे आएगा माइनस करके, कैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। पहले कौन का वॉल्यूम माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है। सरफेस एरिया बताओ कैसे है, सर रिंग वाले अंदर वाले को बताओ। ये स्लाइड लाइट आपको दे देते हैं, ये 5, ये आप 8 ले लो, ये 10 आ गया 2 पाई आर 2 पाई बिग आर स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं आए। सर लेट हाँ बताओ, मेरे को नहीं आता इतना। 2 पाई आर 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, ये किसका होता है, किसका होता है, कहाँ सिलेंडर यहाँ पे, पाई आर आप इतना सोचो, मैंने ये दिया स्लाइड आई पाई आर एल प्लस ये स्मॉल एल प्लस पाई कैपिटल आर कैपिटल एल। सुनना बेटा, इधर ये एरिया आ गया, इधर आउटर ये एरिया आ गया, यहाँ पे ये आ गया, प्लस क्या आएगा भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस समझ आया सबको कैसे आया ये बेटा। इनर क्रॉस सरफेस एरिया, आउटर क्रॉस सरफेस एरिया, और ऊपर क्या बोलेंगे रिंग, रिंग का एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। क्लियर, इज इट क्लियर। तो होमवर्क प्लीज फर्स्ट 3 एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल आपका टेस्ट, कल का होमवर्क डू 4th एक्सरसाइज। क्लियर।